अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम भाई जनाब इरफान खान साहब ने बताया कि 10 मिनट की वीडियो मौलाना के मुताल्लिक़, हमारे वालिद मोहतरम के मुताल्लिक़ बनाकर भेजना है। उसके हुक्म की तामील में ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। मोहतरम, अब इसमें वक्त की तंगी और इसको 10 मिनट की उसमें समझ में नहीं आता कि कहाँ से बात शुरू की जाए और कहाँ से ख़त्म की जाए और क्या क्या खुसूसियात पर रोशनी डाली जाए। खैर, इसके लिए तो अभी बाकायदा उनके जो मामलात हैं ज़िंदगी के, उसको पूरी किताबी शक्ल देने की कोशिश चल रही है। इंशाअल्लाह तफसील से तमाम मराहिल और तमाम अदवार ज़िंदगी के वो सब इंशाअल्लाह उसमें लोगों के तासुरात के साथ आएंगे। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि ये हम पर अल्लाह का बहुत ही बड़ा इनाम था, इनाम है। इस पर हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है कि, और हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे वालिद मोहतरम थे। और जहाँ तक उनका बारे में वो करने की वो है, तो मैं उनके भाई हमारे जो हैं भाई बहनों में बड़ा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मेरी याददाश्त में हैं, मुनफरिद जो हुआ करती हैं थी उनके अंदर, लेकिन अब उसके तो पूरी तफसील का तो वक्त नहीं है। कुल मिलाकर तो ये है कि जो बताया जाए इख्तिसार के साथ, तो तौहीद, तहरीक, तफ़हीम, तदरीस, तालीम, तो और आपका तंज़ीम और तहक़ीक़, ये चीज़ें मिलकर उनका इसका ये बनता है। तौहीद का मामला तो हमने, अल्लाह का फ़ज़ल है कि हमने जब से आँख खोली है उस घराने में, तो तौहीद का ही सारा मामला, वहदानियत का ये सब देखा है। और सारी लड़ाई शिर्क के साथ और तौहीद के तकाज़ों को पूरा करने के लिए हर तरह के ये, बल्कि जो अभी आखिरी जो उनके मामला चल रहे थे और उनको ये महसूस हो गया था कि भाई ये मेरी जो ज़िंदगी की लड़ाई है ये आखिरी है और अब मैं यहाँ से अल्लाह के उस तरफ जो है सफ़र कर लूँगा, तो उनको महसूस कुदरती तौर पे भी हो जाता है और ख़ुद उनको भी महसूस हो गया था। तो बहुत सारी चीज़ें वो जो चल रहे था, नसीहत, वसीयत, आने वालों से बातचीत, और उसके अंदर बहुत ही हकीमाना, तो उसमें असल जो हम लोगों को बहुत सारी वसीयतें उन्होंने नसीहतें की हैं उनकी इंतकाल से पहले, जब वो नॉर्मल उसमें थे, प्राइवेट वार्ड में थे, या फिर वो आईसीयू जो आखिरी मरहले वाला आईसीयू था उसमें जाने से पहले, तो उसमें भी असल जो उन्होंने ज़ोर दिया है वो तौहीद के ऊपर, कि बच्चों तौहीद पर कायम रहना और हक़ का साथ हमेशा देना और रिश्तों का पासो लिहाज करना, इस तरीक़े से। तो उसमें सबसे अव्वल चीज़ जो थी वो तौहीद थी। और वाकई जो बहुत ये है, जब माशरे में हम लोग इसमें डालते हैं, अपने बिरादरियों में, रिश्तेदारियों में इन चीज़ पे नज़र, तो बड़ा उसके लिए वो करना पड़ता है। तो ये चीज़ है कि तौहीद, तहरीक जो थी उनको शुरू से, जब से मैंने अपनी ज़िंदगी का समझने बूझने लगे, जिसको कहते हैं कि होश संभाला, तब से तहरीक से उनको जुड़ा हुआ पाया। और तफ़हीमुल कुरान उनका जो असल जो था सारा रहता था, जो मवाद उनके पास, जितनी भी चीज़ें दर्स तदरीस की लाइन से, दर्स कुरान का तो तफ़हीम ही के ज़रिए से सारा वो, तो तफ़हीमुल कुरान का से उनको बिल्कुल ये किया हुआ पाया। और तालीम और तदरीस का जो मामला था तो दर्स का वही रहता था, और तदरीस में दर्स भी देते थे, दर्स हदीस, दर्स कुरान, और मुदर्रिस की हैसियत से भी उन्होंने शुरू से, जब से मैंने देखा तो महदपुर में जब हम बड़े हुए, तो पहले वो मुदर्रिस की हैसियत से ही थे मदरसे में, और जहाँ जहाँ बहुत सारी जगहों के ऊपर
मकतब मकातिब, यहाँ इंदौर में हमारे यहाँ टाटपट्टी बाखल में भी उन्होंने मस्जिद में मौलवी थे और मुदर्रिस भी थे। कई जगह पर यह था कि खाली मुदर्रिस थे, नमाज वमाज नहीं पढ़ाते थे इस तरह से। तो तदरीस और तहरीक और तालीम का जो मामला था, तो तालीम का बहुत गहरा उनका वो तालीम से उनका ताल्लुक़ था कि तालीम देना, तालीम लेना, तालीम दिलवाना। तो तालीम के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़िक्र और सब चीज़ रहती थी। और ऐसे बच्चे, ऐसे घराने, ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चों को आगे पढ़ाना चाहते हैं लेकिन वो तालीम के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उनके लिए जद्दोजहद करना, उनसे कोई करना या किसी से उनकी मदद करवाना ताकि वो ये करें। घर में भी उनका ये मामला था कि जिन लोगों की तालीम बीच में रुक जाती थी तो बड़े दुखी होते थे, और ये कि भाई अब वो तालीम को आगे जारी रखना चाहिए। और वो भी खुद तालीम बदलते हमेशा तालीम, और वो हदीसें जो हैं कि गोद से गोद तक इल्म हासिल करो, और हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, और चीन से वहाँ तक जो है चाहे इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन, इस तरह की जो हदीसें और तालीम से जुड़ी जो हदीसें थी और उसकी तालीम की अहमियत को बयान करते रहते थे। और इसमें जो कुछ उनसे माली मदद लोगों की होती थी, या राय देना, मशवरा देना, या अपने बस का काम नहीं तो किसी से करवा देना, इस तरह वो अपना ये करते थे। और फिर उस पर तहक़ीक़ होती थी, तो तहक़ीक़ ज़ाहिर बात है दर्स देते थे तो उसमें सारी तहक़ीक़ होती थी कि भाई क्या आयत, एक ख़ास जो बात थी उनका जो मलका था। और जहाँ मैं महाराष्ट्र के सफ़र पे उनके होता था, जगह जगह हमारा हज का सफ़र होता था लेकिन वो दावती सफ़र भी होता था, और उसमें लोग उनसे कि साहब आए हैं तो आप ज़रा, तो लोग जिस तरह से करते थे कि साहब हम बड़ी खुशकिस्मती है कि मौलाना अशफाक़ रहमानी साहब इस वक्त हमारे दरमियान हैं और हम चाहते हैं कि उनसे कुछ फ़ायदा हासिल करें। अल्लाह ने उनको एक बड़ा मलका दिया है दर्स कुरान का कि दर्स वो देते हैं, तो उनके दर्स की अलग खुसूसियत होती है कि जो आयतें जो पढ़ते हैं उनका तर्जुमा पढ़ते हैं, उनकी तशरीह और ख़ुलासा जो करते हैं तो मौजूदा हालात पर उसको चश्मा करते हैं कि ये आयत आज के दौर में उस वक्त नाजिल हुई लेकिन आज के दौर में हमसे क्या मुतालबा कर रही है, या आज के दौर में ये कहाँ फ़िट होती है, या क्या दावत देती, इस तरह की चीज़। तो ये एक अल्लाह ताला की तरफ से उनको ये था। तो तहरीक, तौहीद, तहरीक, तंजीम, तदरीस, तालीम और तंजीम का मामला तो इस तरह से है कि नज़्म की बड़ा उनको ये था, छोटा हो पूरा। इसी तरह से हमारे हज के मामलात हुए, उसमें कोई नज़्म का मामला तो उसको बड़ी तवज्जो देते थे, उसकी पाबंदी करते थे। इसी तरह उनका जो नज़्म का बड़ी तकरीर का प्रोग्राम हो, यहाँ जो होता है इंदौर के अंदर, क्या बोलते हैं इसको, अभी इसमें रमज़ान में बदर का प्रोग्राम हो, योम बदर का प्रोग्राम हो, छोटा जो उनका हफ्तेवारी इज्तिमा हो, हफ्तेवारी दर्स हो, या कहीं भी, तो वो वक्त से पहले, कभी ये नहीं होता कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं और वो फिर बाद में लोगों से पहले पहुंचना। और इसी तरह दूसरे भी जो प्रोग्राम जहाँ भी नज़्म का और तंजीम का मामला आता तो उसके वो बात करते थे। उनका इक़ामत दीन सब्जेक्ट जो उनका होता था, इससे कम नहीं होता था कि इक़ामत दीन और ग़लबा इस्लाम, क्योंकि वो ये समझते थे, समझाते थे, और उनकी सारी बात का निचोड़ ये होता था कि उम्मत मुस्लिमा का जो मामला चल रहा है, ख़ास तौर से इस वक्त जो हिंदुस्तान में है, अगर उसका कोई हल है तो वो वाहिद इक़ामत दीन और गैर ग़लबा इस्लाम। और फिर बात आती थी जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, और शहादत उनकी तमन्ना थी। और शहादत के मुतालिक जो हदीसें होती वो सुना करते थे कि आदमी का नहीं भी माहौल हो, एक मोमिन के अंदर शहादत की तड़प होना चाहिए, चाहे ऐसे हालात नहीं बने कि मौका मुझको शहादत पे, लेकिन उसका दिल में ये तमन्ना होनी चाहिए कि कभी भी कुछ होगा तो मैं अपनी ये जान अज़ीज़ अल्लाह की राह में पेश कर दूँगा। तो ये रही। अच्छा, किसी भी तरह जमात से जुड़कर रहना, ये उनका ये था कि हदीस का जो करते थे वो बयान कि यदुल्लाह अलल जमात के साथ अल्लाह की मदद होती है, अल्लाह का हाथ होता है। इसी तरह जो जमात का था कि ला जमात इसके बग़ैर नहीं, और इस्लाम जमात के बग़ैर नहीं, और जमात अमीर के बग़ैर नहीं, और अमीर इताअत के बग़ैर नहीं, वो जो हदीस का ख़ुलासा बयान करते थे तो वो उस चीज़ को समझते थे। तो जमात का बड़ा वो ये था, और बहुत सारे लोगों को उन्होंने अपने इसमें जमात के अंदर वो करके और जमात में जोड़ा भी है और सब किया है। तो और ये था कि अब उनकी मुख्तलिफ़ तो बहुत से वो हैं, बड़े अलग अलग वक्त उनका गुज़रा है, गुरबत का दौर भी है, दरमियानी दौर भी है, फिर ये जो कारोबारी और माली दौर भी है कि सब अच्छे हालात भी बने हैं, और मुख्तलिफ़ उससे भी वो उनको गुज़रना पड़ा है। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल एकदम उनकी अलग वो थी कि लोग किसी के ऊपर छीटाकशी नहीं करना, इख्तिलाफ़ नहीं करना, किसी से कीना नहीं रखना, किसी से ये नहीं करना, सबको साथ में जोड़ के चलना। और एक चीज़ जो मैं महसूस करता था वो ये कि मिल्लत के किसी भी मसले पर
जहाँ भी कोई मामला बिगड़ता था, चाहे वो पुराना शाहबानों का केस हो या उससे आगे का कोई केस हो, बाबरी मस्जिद का मामला हो, उसकी तारीख़ें हों, या फिर ये है कि आपका ये जो अभी बीच जो चल रहा था तलाक़ का मामला, 3 तलाक़ का मामला, पर्सनल अबॉर्ट का मामला, यकसा, और ऐसे जो भी मामलात हों, तो उसमें बड़ा हम उनको महसूस करते थे कि वो उसका सारा असर उनकी तबीयत के ऊपर होता था। वो ख़बरों में देखते या लोगों से सुनते या अखबार में पढ़ते, ख़बर के उसके बड़े ये थे, तो उनका पूरा हम देखते थे यार तबीयत अच्छी थी, ये मामला हुआ तो इनकी तबीयत, फिर वो 8-15 दिन तक, यानी अंदर जो एक घुटन होना होती है, घुटन रहती थी कि यार ये हो रहा है लेकिन हम मजबूर हैं, हम उसमें कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसी चीज़ें उनको जो है अपने आप में उसमें घुला करते थे और उसका ये होता था। तो इस तरह से ये था खिलाफत राशिदा के, ये वो थे मौजूदा जो इस वक्त उसकी तो कट्टर मुखालिफ थे, वो मौजूदा जो जमहूरियत और क्या कहते हैं सेकुलरिज्म, सियासत के मुखालिफ नहीं थे, सियासत तो चाहते लेकिन इस्लामी सियासत वो चाहते थे, इस्लामी तरीक़े से सियासत हो, ये नहीं कि सब दीन और सियासत साथ साथ, लेकिन ये कि मौजूदा जो ये था इसके वो मुखालिफ थे। और इससे इसकी जो इंतखाबी जो निज़ाम है, जो चुनाव का जो मामला है, वोटिंग का जो मामला है, इसकी शिद्दत से वो जो है तो मुखालिफत करते थे। और उसके लिए बाकायदा वो दलील पेश करते थे कुरान से, हदीस से, और उनके तकरीरों में अल्लामा इकबाल से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। अक्सर उनकी तकरीरों में अल्लामा इकबाल के ये आते थे। और मौजूदा इंतखाबी निज़ाम, अच्छा दर्स कुरान में जब हम देखते थे कि कुरान का जब दर्स दिया जाता तो हम ये महसूस करते थे कि उस चीज़ की उन्होंने स्टडी की है या पहले से स्टडी है, मगर उस वक्त वो उसके अंदर गर्क जैसे और फिर अंदर से वो सारा उसका खुलासा और हवाशी और तफसीर अपनी तरफ से उसका ये करना, एक एक चीज़ को, एक एक आयत के उसको इसका खुलासा करना, ये चीज़ उनके अंदर थी। और सबसे मैंने देखा कि शुरू से, जबकि बहुत हम छोटे थे, बहुत गुर्बत का दौर था, चंद रुपये उनकी तनख्वाह थी, यहाँ से जाकर हमारी एक बहन की पैदाइश देवास की है, कुछ साल देवास में रहे, फिर ज़्यादा अरसा जो है महतपुर में गुज़रा, और महतपुर के अंदर आपका बड़ा लंबा गुज़रा, 17 साल या 20 साल तकरीबन। वहीं से उनका गिरफ़्तारी हुई जब मीसा इंदिरा गांधी के ज़माने में, जब इमरजेंसी लगी। और उसमें भी एक चीज़ थी कि जब इमरजेंसी लगी है तो वहाँ जब ये उनको ले गए तो पुलिस वाले कोई मुसलमान थे, वो उनको जानते थे कि मौलाना मैं आपको कैसे हथकड़ी लगाऊँ, नहीं आपको जो आर्डर है वो आप करिए, अगर हथकड़ी लगाने का आपको आर्डर है तो मुझे हथकड़ी, मुझे कोई इसमें शर्मिंदगी और आर नहीं। अब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पहुँचे पता चला कि साहब वो तो उनका नाम ही नहीं उसमें लिस्ट में, कुछ तो कहीं को गलती रही होगी। तो वो जो महतपुर के लोग थे, जो रुकने जमात थे, हाजी हसन साहब, और इनका नाम आता है कि उन्होंने वो कहने लगे यार इनका नाम नहीं है, काम करो 151 लगा देते हैं। तो हाजी हसन साहब अगर जो दूसरे साथी थे वो मौलाना बहुत अच्छी बात है, आपका नाम नहीं 151 है, अभी हम जमानत देते हैं। नहीं बोले कि मुझे इससे कम पर जो लगा है, और जो मेरे दूसरे साथी वो इंदौर से देख कर गए थे ये चीज़, तो दूसरे साथी जिस उसमें गए हैं और जो पाबंदी लगी उसी के तहत मेरी गिरफ्तारी होना चाहिए। तो वो इस तरह की अब बहुत सारी चीज़ें हैं, और लंबी वो चाहती है, ये वक्त चाहती है। हज का जो मामला है, अल्लाह के फजल से उन्होंने 30-35 हज किए, और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उस तक ईरानी इनकलाब का मामला था, आयतुल्लाह ख़ुमैनी का वहाँ वो आया था, और यहाँ हमारे यहाँ इंदौर में ईरानी लोग बहुत आके उस वक्त बस गए थे जब वो मामला वहाँ रज़ा शाह पहलवी का और उनका चल रहा था। तो उनके प्रोग्राम में आते थे, ये ख़ुद भी उनके वहाँ जाते, या वो कोई प्रोग्राम रखते थे ईरानी लोग। वो इतना तो समझ गए थे कि भाई ये आलिम जो हैं, ये जमात से इनका ताल्लुक़ है, जो भी है, लेकिन ये सही बात, हक़ बात कहने वाले हैं। तो जब ये नॉर्मल वहाँ के हालात होकर वो लोग जब लौट रहे थे तो पासपोर्ट इनका बन चुका था, और वो कह रहे थे कि मौलाना हम आपको ईरान लेके चलेंगे, आपका जाने का खर्च करेंगे, जितने दिन आपको रहेंगे वहाँ रहेंगे, फिर आपको वापस लाने की हमारी जिम्मेदारी। इसी तरह हमारे मामू हुआ करते थे, अभी भी वहाँ है पाकिस्तान के अंदर। तो वो आते थे तो कहते थे कि बहनोई साहब हम आपका पासपोर्ट बन गया, आपकी वहाँ बहुत ज़रूरत है, आपको वहाँ मौलाना मौदूदी के वहाँ ले जाएंगे, अल्लाह में इकबाल। तो उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि मेरा पासपोर्ट बन गया है, लेकिन मेरा इंडिया से बाहर का, हिंदुस्तान से बाहर का अगर कोई सफ़र होगा तो वो हज के ताल्लुक़ से होगा। तो अल्लाह का फ़ज़ल है, देखिए कि हज का अल्लाह ने एक असबाब बनाया, ज़रिया बनाया। 35 साल, 35 में से 2 हज उनके शायद मेरे ख्याल से नहीं, अगर उसको अंदाज़ा लगा तो 35 ही पूरे होंगे, लेकिन 2 हज, एक 2012 में हम लोगों का
मतलब ये नहीं आया था कोटा, और एक अभी ये मजबूरी वाला 2020 का कोरोना का और कोविड-19 का है। बाकी वो अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर वो हज पर रहे हैं। और वहाँ भी उनका जो मिशन था हज भी ये था कि एक दावती सिलसिले के सफ़र हुआ करते थे, यानी कि साहब आमतौर पर जो टूर वाले ले जाते हैं कि साहब ये करा घुमा फिरा के लिया है और सब कर करा के अपना नफ़ा अपना बहुत। वहाँ भी जब प्रोग्राम होते थे और जो तकरीरें उनकी होती थी हाजियों के साथ, या कोई ले जाते थे उनको कहीं अपने हाजियों को समझा, तो उसमें उनका जो मिशन था और उनकी जो फ़िक्र और जो तहरीक थी वो सबके ऊपर वाज़े करते थे। तो आला कलमतुल्लाह हक़ जो था उनका एक वो, उसको कहीं भी यानी हल्के उससे वो यानी उस बात को पूरी पुख्तगी से और पूरी जान से वो रखते थे। उनकी ज़िंदगी मैं जो अर्ज़ करता करता दूसरी तरफ बात चली गई कि उस दौर में बीच दरमियानी दौर में या अभी ये दौर है कि अल्लाह का फ़ज़ल है कि हम हर तरीक़े से ये हैं, तो उसमें भी उनकी नमूदो नियाज से हर चीज़ से उनकी ज़िंदगी मतलब ये थी कि पाक थी, नमूदो नुमाइश से पाक थी। किसी तरह का कोई पहले जैसे थे वैसे ही थे। कहीं बहुत अच्छा पहनने को मिल गया तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं मिला कहीं गए और कहीं ये मिला नरम गरम सरद जैसा भी होता था वो हर हालत में अपने आप को एडजस्ट करते थे। और इस मिशन में कहीं भी सेहत या उनकी माल या औलाद कहीं भी कोई चीज़ कभी रुकावट या कभी वो नहीं बनी। दूसरा जो इस्लाह माशरा में यानी एक तो होता है कि ये आपका नकीर करना, जैसे अभी वो ये फरमा रहे थे कि एक तो अम्र बिल मारूफ, अम्र मारूफ तो है, अम्र मारूफ आसान काम है, लेकिन नकीर पे निशानदेही करना नहीं अनिल मुनकर। तो नहीं अनिल मुनकर का जो था वो ख़ास उनका ये था और उसको बहुत अच्छे तरीक़े से इसलिए सबसे बड़ा मामला उनका जो था और इस पर बहुत सुधार हुआ है कि साहब शादियों को लेकर कि शादी में जो है तो ये रस्म रिवाज नहीं होना, ये नहीं होना, फिर साहब निकाह जो है तो मस्जिद में होना, मेहर जो है तो नकद देना, और बड़ा चिढ़ते थे, उसकी दलीलें दिया करते थे कि साहब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने निकाह किए, इतने निकाह करवाए, एक भी निकाह ऐसा नहीं जिसमें कि आपने बाकी या मतलब नकद मेहर पे किया हो। इसी तरह जहेज़ की सख्त से सख्त मुखालिफत थी और मस्जिद में निकाह करना इस पर बहुत ज़ोर दिया करते थे। और उनकी वजह से बहुत सारी बिरादरियों के अंदर जहाँ रोडों पे और पार्कों में और होटलों में जहाँ निकाह हुआ करते थे वो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये है कि मस्जिदों में निकाह होने लग गए थे। और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं इस्लाह माशरा के उससे और नहीं अनिल मुनकर के उससे, उस पर उनका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ये था और अल्लाह ताला उनका ये करे। तो ये चीज़ें थी जो मेरे इसमें करा इन्होंने। उनकी जो आपका इब्तिदाई दौर अलग अलग वो हैं। इब्तिदाई दौर जो उनकी ज़िंदगी का था वो बहुत ही कठिन दौर था। बचपन में यतीमी हो जाना, हमारी दादी अल्लाह मग़फ़िरत करे उनकी 12 बच्चे तकरीबन बताती है कि उनको हुए थे, लेकिन वो सब बच्चे बचपन में ही फ़ौत हो गए थे। ये 2 भाई बहन, एक हमारे वालिद मोहतरम, एक हमारी फूफी थी नफीसा खातून, हमारी दादी का नाम था आयशा खातून, और हमारी ये जो थी इनके बचपन में हमारे वालिद दादा जो थे नूर मोहम्मद, वो बचपन में इंतकाल कर चुके थे, यतीम हो गए। तो उन बच्चों में से 2 बच्चे थे और उसमें बहुत सारा रिश्तेदारों ने वालिद के साया सर से उठने के बाद यतीमी में बहुत सारे लोगों ने इनका बहुत सारा वो शोषण कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, वो किया। बहुत सारी नाइंसाफ़ी की। जायदाद जो बहुत अच्छी थी रतलाब में अभी अभी बिकी है करोड़ों रुपए में, उसमें से उनको बेदखल कर देना। फिर वो हमारा ननियाल इनका जो था वो खाचरोद उज्जैन ज़िले की एक तहसील है वहाँ पर था एमपी में, और ददियाल जो था वो रतलाम जो ज़िला है एमपी मध्य प्रदेश में रतलाम ज़िला मशहूर है और मेन लाइन पे बड़ी लाइन पे वहाँ था। तो वो वहाँ गई और ऐसा बहुत सारे उसमें धोखे धमाके भी हुए कि साहब वो रिश्तेदार धोखा किया, धोखे से उनको जहाँ रह रहे थे वहाँ से निकाला। फिर इस तरह से तंग होकर हमारी दादी जान जो है वो बच्चों को लेकर कोटा चली गई और कोटा में इनका बचपन गुजरा, फिर जवानी हुई और फिर इस तरह से वो उसी में जो पढ़ाई वढ़ाई जितनी हो सकी हुई और जो अच्छे से अच्छा हमारी दादी कर सकती थी उस गुर्बत में और उस यतीमी में वो सब उन्होंने किया। कुछ वहाँ इन्होंने अपना काम काज भी सीखा और वो जूती बनाने का काम वो किया करते थे, वो वहाँ सीखा, फिर यहाँ आके भी किया और उसमें भी बहुत महारत मतलब हासिल की। और फिर यहाँ आकर फिर वो सेहत का भी मामला था उस गरीबी के दौर में भी। यहाँ आकर भी यहाँ हमारे यहाँ अखाड़ा करामत पहलवान का यहाँ के उनके एक्सरसाइज कसरत के लिए जाते थे, कुश्तियाँ लड़ते थे और अखाड़े के आदमी थे। तो ये सारे बहुत सारे पहलू उनके हैं। तो गुर्बत की ज़िंदगी, फिर जवानी की ज़िंदगी, फिर तहरी की ज़िंदगी और बचपन की ज़िंदगी, फिर ये जो यानी अच्छे हालात की ज़िंदगी, फिर उसमें ये इतने सारे हज के सफ़र और फिर ये जो चला अपना
ये जो चली अपना जमात के मामलात, वहदत के मामलात, और इसका है, इसमें अलग अलग उनकी उसके हैं, उनके ऊपर सबके ऊपर ये आना चाहिए और इस गरज से आना चाहिए कि लोग उसको समझ के उसको करके कुछ। फिर उनका एक दौर महाराष्ट्र का, जिसमें 10 साल उन्होंने वहाँ वो किया, और वहाँ पर एक जामे रब्बानिया इस्लामिया, और हमारी वालिदा का नाम साबिरा भी था, तो उनके हिसाब से नाम से जामे तो साबिरात, तालिबात का लड़कियों का मदरसा, और जामे रब्बानिया इस्लामिया जो है ये मदरसा, उसकी अपनी एक महाराष्ट्र की 10 साल तारीख़ अलग है कि वहाँ उन्होंने किस तरह से क्या किया है। तो और अल्लाह अभी वक्त लास्ट आखिर वक्त तक जब हमारे घर में बात होती थी हम उनको रोकते थे और बड़ी उसमें तकरार होती थी कि भाई अभी आपकी सेहत ऐसी है, जितनी आपकी सेहत थी आपने काम कर लिया, अब बराए मेहरबानी थोड़ा सा आप वो करें, आराम करें, दवा है ये करें, परहेज़ करें, जब आप सेहतमंद हो जाएंगे तो फिर आपको उसमें वो बिल्कुल ये नहीं करते थे। अगर हमारी तरफ से ज़रा सी लापरवाही होती तो अपने तैयार होकर खुद ही चल देते, ऑटो में चले जाते, फिर हम पीछे से बच्चों को रवाना करते। अभी बीच आखिर के अंदर जब उनकी सेहत बिल्कुल बोलने में चलने में साथ नहीं दे रही थी, तो साहब वो एक दिन तो जुमेरात के दिन ही उठ के, मैंने कहा यार जुमेरात के दिन ये नहा धो के तैयार है, क्या बात है, अरे चलो बोले मस्जिद, अरे भाई आज तो जुमेरात है तो नहीं बड़े यार मैं तो नहा लिया हूँ, मैं तो गुसल करके बैठा हूँ, बिल्कुल इतर उतर लगा के कंप्लीट इंतज़ार कर रहे हैं। गाड़ियाँ हैं, बच्चे चलाते हैं, बच्चे लापरवाही करते हैं, तो हमारे घर के सामने ऑटो रिक्शा वाले वो वहाँ पहुँच जाते थे, अकेले आवाज़ देते हैं उनको, चलो भैया मेरे को लेके चलो, लेके आओ। तो इस तरह का फिर वहाँ मस्जिद गए साहब, तो मस्जिद में उनसे बोला नहीं जा रहा था, बड़ी मुश्किल से 15 मिनट बोले। फिर वहाँ के जो ये थे इमाम साहब, उनको उन्होंने कहा कि साहब जो है तो आप मेरी बात को पूरा कर दीजिए। तो इस तरह से मतलब जो उनका एक मिशन था, एक नज़्मुल-ऐन था, एक जो उनके अंदर था, वो समझते थे कि उसको देना मेरा फ़र्ज़ है, उन लोगों तक जो है वो अमानत है और उसको पहुंचाना मेरा फ़र्ज़ है। तो ये इस तरह की बातें हैं। और वो अब ये जो मुझसे उन्होंने कहा और मेरे इसमें जो आया है वो मैंने ये किया है। लेकिन मेरा अर्ज़ करना ये है इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से ज़रिए से कि इस बीमारी में, और वैसे बहुत अल्लाह के फजल से लोग आते थे और सारी चीज़ें होती थी और बड़े मामलात थे, इन्फाक के भी और लेना भी और देना भी, और वो हम भी हर तरीक़े से उनका ये करते थे कि भाई इन्होंने कह दिया कि भाई ये देना तो देना, ये देना तो देना। फिर उनका जो इमरजेंसी का एक पूरा दौर है वो एक अलग रोशन बाब है। फिर अभी ये जो 15 साल यहाँ से शिवराज सिंह जी की हुकूमत बनी और उसमें जो पेंशन मिली उसकी एक अलग कहानी है। फिर जब वो इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी की सरकार ख़त्म हुई और मुरारजी की सरकार, उसमें एक वो फ़ंड का मामला था, उसकी एक अलग बात है। ऐसे सब बहुत सारी बातें हैं। और उसमें बहुत सारी रिश्तेदारों की एक मुखालफत वाली बात है कि जब बिरादरी बंदी का उन्होंने वो किया था मामला कि साहब बिरादरी बंदी के बड़े सख्त मुखालिफ थे और बताते थे कि बिरादरी बंदी नहीं है। जैसे वो बताते थे कि ये तुम्हारा बिरादरी और कबीले अल्लाह ने तुम्हारी पहचान के लिए बनाए, तो मुत्तक़ी वो है जो अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरने वाला है। तो हमारे घर से, यानी उसको अमली जामा पहनाने के लिए हमारे घर से मुझसे छोटी जो बहन है उसका रिश्ता उन्होंने बिरादरी से बाहर महतपुर में रहते हुए ही इमरजेंसी के बाद गालिबन तय करा। और वहाँ वो लोग आए बातचीत करने के लिए, रिश्ता जोड़ने के लिए। फिर वो शादी इंदौर में आकर हुई, लेकिन उसमें हमारी बिरादरी ने खुलकर मुखालिफत की। हमारे बिल्कुल बहुत ज़्यादा करीबी जो रिश्तेदार थे वो भी उसमें शरीक नहीं हुए, लेकिन उन्होंने उसकी कोई यानी वो नहीं की। और उससे ये हुआ कि फिर हमारे यहाँ बिरादरी में भी वो एक सोच बनी और फिर अब दूसरे लोगों ने भी रिश्ते जो है वो बिरादरी से बाहर किए। वो बताते थे कि बिरादरी की बंदी की वजह से लड़कियाँ बैठी बैठी घुटती हैं, बूढ़ी हो जाती हैं, ये होता है, ये होता है, ये होता है। फिर हमारे यहाँ भी अल्लाह के फजल से और बहनों के रिश्ते बिरादरी से बाहर हुए, बिरादरी से लड़कियाँ ली भी गई, बिरादरी में बिरादरी से बाहर लड़कियाँ दी भी गई, बिरादरी में अजीज़ रिश्तेदारों में भी रिश्ते किए। तो इसके भी वो एक मतलब बहुत ये थे और उनकी इस कोशिश से इसमें भी बहुत बड़ा मतलब ये है कि ये हुआ। दूसरा जो मिल्ली मसाइल जो मिल्लत के जितने ही मसाइल थे उसमें वो गहरी सोच वो रखते थे और जो है और लोगों को जोड़ने का मैंने अक्सर ये खूबी देखी है उनके अंदर। और मेरे को बड़ा ये था उसके ऊपर बड़ा मतलब एक फ़ख्र कह सकते हैं आप, शुक्र कह सकते हैं उसको आप, कि मुझे ये होता था कि ये लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, लोगों को जोड़ने की, मसले की चीज़ों को बहुत कम ये करते थे। चाहे दूसरे उसका ये हो, दूसरे मसलक के लोग हों, दूसरे मसलक के आलिम हों, उनकी बात को सुनना। मैं यहाँ देखता था हमारे पीछे ही जो मस्जिद है और वहाँ जहाँ नमाज के लिए जाते थे पाबंदी से, वहाँ फजर में जाते थे। असल में जब वो पढ़ी जाती थी तबलीगी जमात की जो किताबें होती हैं, तबलीगी निसाब मुंतखब, तो बहुत उसको एहतराम के साथ और पाबंदी के साथ बिल्कुल आगे आकर बैठ कर जो पढ़ने वाले उनके आगे बैठ के सुनते थे, वो करते थे। और इसी तरह जो लोग आते अपने घर में भी, जो दूसरे उसके लोग आते, दूसरी जमातों के लोग आते, तो उनको पूरे अदब एहतराम देना, उनकी बड़ी खातिर मदारात करना। अगर वो किसी कलेक्शन के लिए आए किसी उसमें, तो उनको अपनी उससे बढ़कर उनको चंदा या उनको जो भी है
देना, मदद देना, ये सब चीज़ें होती थी। तो और इसके ज़रिए से ख़ास जो मैं देना, ये वो तो आगे भी आ रही बातें, और लोगों के ताज़ियती प्रोग्राम आ भी रहे हैं, वीडियो के ऊपर भी आ रहे हैं, लोग हमारे यहाँ आ भी रहे हैं। अभी मैं अपना घर छोड़कर वहाँ से कॉलोनी से शहर में छोटे भाई के हम लोग इसीलिए रह रहे हैं कि लोग यहाँ ताज़ियत के लिए आ रहे हैं, ताज़ियती पैगाम भी आ रहे हैं, पोस्ट भी आ रही है, उनके पुराने कोई यादगार फ़ोटो भी लोग डाल रहे हैं। तो मेरा इसके ज़रिए से, आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए से लोगों को बताना कि लोगों ने उनका जो है आपका अयादत, जब बीमारी का लोगों को मालूम पड़ा तो बेइंतहा लोगों ने उनके लिए दुआएं और अयादत फ़ोन के ऊपर करना या आकर करना, मिलना जुलना, उनकी खैरियत मालूम करना, ये सिलसिला रहा। फिर जब वो हॉस्पिटलाइज हो गए तो उस हिसाब से लोग हॉस्पिटल में जाकर मिलना, हमसे बार बार, जिससे मेरा रब्ता था या जिससे छोटे भाई का था, या मतलब ये है कि और छोटा भाई जो ज़ुबैर है उसके थे, या हमारी बहनों से जिनके रब्ते थे, तो फ़ोन कर करके उनकी खैराफियत पूछना, उनके लिए दुआ करना, करवाना। फिर जब अब ये इनका अल्लाह की तरफ से बुलावा आ गया, इंतकाल हो गया, तो आप जो आए थे मैयत में, उन्होंने देखा कि कहाँ से जोग दर जोग लोग दूर दूर से बसों से, और इतना अभी ट्रेनों का मामूल पे नहीं होने के बावजूद जो लोग आए थे मैयत में, वो सब है। और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलसिला जारी है। तो सभी हजरात के, हम पूरी फैमिली, उनकी जो भी घराना हमारा है, ख़ानदान है, सब बहुत ही ज़्यादा ममनून और मशकूर हैं कि जिन लोगों ने भी इनके इसमें हमारे साथ हमदर्दी की है, हमारे इस गम में शरीक हुए हैं और हमारी हौसला अफजाई की है। मगर ये अर्ज़ है कि उन सभी खैर ख्वाहों से कि अब हमारे सर पे से उनका साया उठ चुका है। तो जिस तरह लोग कह रहे हैं कि साहब हम यतीम हो गए, गाँव यतीम हो गया, वो हो गया, तो हम भी हो गए। तो अब आपके उसकी सरपरस्ती की, आपकी हमदर्दी की, आपके राय मशवरे की और आपकी मुशफ़िक़ाना तमाम उसकी हमें बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। लिहाजा जिस तरह मौलाना की मौजूदगी में आपका हमारे साथ था, वैसा ही हमारे साथ बराए मेहरबानी ये रवैया रखें और हमें अपनी दुआओं में याद करें, और जहाँ भी हमारे उनकी रहनुमाई करने की उसकी ज़रूरत हो तो रहनुमाई करें। उसके लिए हम सब आपके ममनून और मशकूर रहेंगे। दुआओं की दरख्वास्त के साथ अल्लाह ताला उनकी, आप सब लोगों को जज़ाए खैर दे, और जिन जिन लोगों ने भी हमारे साथ ये किया है, और अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए। और आप लोग ये प्रोग्राम जो ये कर रहे हैं और इसको आगे पहुँचा रहे हैं, इस प्रोग्राम को जो भी ज़रिया बन रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर दे। दुआओं की दरख्वास्त है, दुआओं के तलबगार हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।